औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 25 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 23 से 23 और 24 में सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदूद की गैर हाज़िरी की पर बरहम होना और उसे धमकी देना जान से मारने का, फिर हुदूद का हाज़िर होना और हुदूद का एक बहुत बड़ी ख़बर लाना सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने। और ख़बर ये थी कि उसने कहा कि मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूँ जिसका बहुत बड़ा अर्श है और आसूदा और खुशहाल कौम है। उसकी मलकियत या उसका हुक्मरानी एक औरत के पास है और मैंने उस कौम को देखा कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा सूरज को सजदा कर रही है और ये भी कि शैतान ने उसके अमाल को संवार दिया और शैतान उस कौम को रोके हुए है कि वो हदायत पाए। अगला आयत नंबर 25 में देखते हैं कि क्या फरमा रहे हैं। हुदूद ने क्या अर्ज़ की सुलेमान अलैहिस्सलाम से आगे। यहाँ तक तो बात थी कि उसको शैतान ने सीधी राह से रोका हुआ है। आगे हुदूद कहता है कि अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी यखरुजुल हब्बा फिस समावाति वल अर्ज़ के और उनके इस अमाल ने और शैतान ने उन्हें इस चीज़ से रोका हुआ है कि वो उस अल्लाह को सजदा करे कि जो अल्लाह ज़मीन और आसमान के अंधेरों से पोशीदा चीज़ों को निकालता और ज़ाहिर करता है। और ज़मीन और आसमान की पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता और निकालता है का मतलब यहाँ ये कि हर वो चीज़ जो मादनियात से लेके एक दाने तक जो ज़मीन में पोशीदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके राज़ों को जानता है और फिर वक्तन फ़क्तन ना सिर्फ जानता है बल्कि एक वक्त के मुताबिक उन्हें इंसान पर उसका ज़हूर भी करता है। ये ज़मीन की पोशीदा चीज़ें, इस तरह की हज़ार हा चीज़ें, ये तो एग्ज़ाम्पल है। और फिर आसमान की पोशीदा चीज़ें, आसमान से बादलों का जमा होना, किस जगह पे बरसना और किस जगह से बादलों का जमा होकर टल जाना और फिर बिजली का गरजना चमकना और फिर सूरज चाँद तारों का और फिर फरिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहना, सूरज चाँद तारों का मुकर्रर मिक़दार के मुताबिक सफ़र जारी रखना और अपने महवर के पर घूम के ज़मीन सुबह शाम का एक मंज़र कशी करना, मंज़र पेश करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला पोशीदा रखे हुए हैं। किसी हद तक इंसान को इल्म है और वो इल्म जितना कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करते हैं, सही और पूरा इल्म इसका अल्लाह तबारक व तआला के पास है। और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़क्तन इन उलूम से लोगों को आशना करते रहेंगे और एक ग्रुप इंसानों का पैदा होता रहेगा जो इस पर सर्च करेगा और इस तरह के इल्म पर दस्तरस हासिल करता रहेगा। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल दस्तरस होगी, उतनी ही जितनी कि अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। लाख कोशिश करने के बावजूद, लाख सही और लाख जदोजहद के बावजूद वो इतने इल्म पर काबिज़ हो सकते हैं, इतना इल्म पा सकते हैं जितना अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। पूरा इल्म एक वक्त में कोई हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह तबारक व तआला के पास है सारा इल्म इस चीज़ का और अल्लाह ही वक्तन फ़क्तन इसको किसी एक ऐसे ग्रुप के ज़िम्मे लगाता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में फैलता जाता है। अल्लाह चाहे तो उस इल्म को एक ही दफ़ा ज़ाहिर कर ले और एक कोई ग्रुप उस पर एक ही दफ़ा दस्तरस हासिल करके पूरी दुनिया में इसको यकदम फैला दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि हिकमत से काम करने का आदी है और इन चीज़ों की तगदो इंसान के एक लाशऊर में डाल देता है, जिसको इंसान वक्तन फ़क्तन तगदो से हासिल करता रहता है और कोशिश में लगा रहता है। और इसको नाम ज़िंदगी दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसको नाम दुनिया दे दिया, आबादकारी दे दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है और अल्लाह तबारक व तआला ही इन चीज़ों को ज़ाहिर करने वाला है। बहरहाल यहाँ बात चल रही कि हुदूद ने कहा कि शैतान उनको अल्लाह की राह से रोके हुए है, वो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। अल्लाह वो ज़ात है जो ज़मीन और आसमान की हर पोशीदा चीज़ को ज़ाहिर करता है और यालमु मा तुख्फूना व मा तुलिनून, और अल्लाह तबारक व तआला ही वो सारी चीज़ें जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो या पोशीदा रखते हो। उससे मुराद इंसान के दिलों के राज
इंसान के दिमाग से, दिल से गुजरी हुई सोच, इंसान की कैफियत, बदलती हुई कैफियत, इंसान का अच्छा और बुरा ख्यालात, वो जो किसी पे ज़ाहिर नहीं करता। और बाज़ दफ़ा इंसान ये समझता है कि इस चीज़ को अपने आप से भी छुपा ले, किसी पर ज़ाहिर ना करे। अल्लाह तबारक व तआला उन राज़ों को भी जानता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कि अगर सारे इंसानों की सोच और राज दूसरे लोगों पे अफशा होना शुरू हो जाए तो इंसान में, दुनिया में कोई भी इंसान किसी का हमदर्द और मुखलिस ना रहे और इंसान कत्ल गारत में मुब्तला हो जाए और हर इंसान एक दूसरे के राजों के पीछे लगा रहे। जितनी दस्तरस अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों और शैतानों को दे रखी है उसके मुताबिक वो हासिल करते हैं, जिस तरह तगोदो करके। और वो फिर ना सिर्फ हासिल करते हैं बल्कि उनको इंसान के दिमागों में डालते भी हैं और इंसान को लड़ाई झगड़े के पर उकसाने का सबब भी बन रहे हैं। लेकिन अच्छा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे राज़ों को अपने पास रखा हुआ है और इंसान जो दूसरे के लिए सोचता है वो उसके लिए उस पर जब तक वो खुद ज़ाहिर ना करे दूसरा उसको नहीं समझ सकता। हाँ, जितना अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर करवाना चाहता है उतना ही वो करता है। और उसके मुताबिक फिर ये भी फरमाया कि अल्लाह जानता है पोशीदा राज़ों को। अगर अल्लाह के मुकाबले में कोई और जानने वाला होता तो फरमाया कि अभी तक ज़मीन में फसाद बर्पा हो चुका होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इंसानियत को महफूज रखा और क़यामत तक महफूज रखेगा। और अगर ये चीज़ें जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला इन पर कुदरत रखता है, कोई और कुदरत रख रहा होता तो अभी तक पोशीदा भी ना रहती और अभी तक निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम दुनिया चल भी ना रहा होता इस तरह जिस तरह के पुरसकून चल रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है और इस हिकमत के ताबे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानियत जिन्नो इंस को रखा हुआ है। और ये जिन्नो इंस जो दुनिया को आबाद किए हुए हैं ये कभी ऐसा पुरअमन और पुरआसाइश जो निज़ाम है इसको चलने ना देते अगर ये दूसरों के ख्यालात और दूसरों की सोच पर ये दस्तरस हासिल कर सकते। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने यही अर्ज़ की थी अताजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु यस्फ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि तू कत्ल गारत करने वाले और खून खराबा करने वाले इंसान को ज़मीन पर खलीफा बना रहा है, हालांकि हम हमेशा तेरी तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हैं और हम इसके ज़्यादा, कहने का मतलब ये था कि हम इसके ज़्यादा अहल हैं कि ये मनसब हमें अता किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यही मकसद था कि मैं उनको इतना ही अता करूँगा जो उनके लिए इंतहाई ज़रूरी होगा और जिससे वो बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत में पढ़ेंगे इतना इल्म ही नहीं अता करूँगा। उनको दुनिया के मेयार के मुताबिक एक मखसूस और महदूद इल्म अता किया जाएगा जिसके मुताबिक वो निज़ाम ज़िंदगी को चलाते रहेंगे। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करो और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।